नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोहेल खान। हमारी खास पेशकश बिजली बिल ने दिया शॉक, लापरवाही नॉन स्टॉप। आपका स्वागत है। प्रदेश में बिजली विभाग की लापरवाही लोगों की जेब पर भारी पड़ रही है। लगातार प्रदेशवासियों को बढ़े हुए बिजली के बिल अब झटका दे रहे हैं। जिम्मेदार ऐसे उपभोक्ताओं को हजारों रुपए का बिल थमाए जा रहे हैं जिनके घर न टीवी, न फ्रिज, न कूलर है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या मीटर से रीडिंग नहीं ली जा रही है? क्या अंदाजे से बिल थमाए जा रहे हैं? क्या लगाए गए मीटर्स में गड़बड़ी है? अगले आधे घंटे में आज इन्हीं सवालों का जवाब तलाशेंगे। जुड़ेंगे कुछ खास मेहमानों के साथ। मध्य प्रदेश में बिजली विभाग की लापरवाही लोगों के लिए मुसीबत बनती जा रही है। उपभोक्ताओं को मनमाने बिल थमाए जा रहे हैं। ताज़ा मामला राजधानी भोपाल का है, जहां झुग्गी में रहने वाली एक महिला को बिजली विभाग ने जो बिल भेजा, उसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। क्या था ये पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। उसके बाद इस पर चर्चा भी होगी। बिजली बिल ने दिया झटका, करंट मार रहे बिजली के बिल। न टीवी, न फ्रिज, न कूलर, फिर भी हजारों में आ रहे बिल। झुग्गी में एक बल्ब, बिल आया 13,731 रुपए। चौंक गए ना? ये कारनामा है राजधानी भोपाल के बिजली विभाग का। दरअसल मंगलवार को भीमनगर की झुग्गी में रहने वाली एक महिला अपनी समस्या लेकर रोते हुए सीधे मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर के आवास पहुंची थी। उसकी शिकायत थी कि उसके घर में ना तो टीवी है ना फ्रिज, लेकिन उसके बाद भी उसे भारी भरकम बिल थमा दिया गया। महिला की बात सुनकर प्रद्युमन सिंह तोमर बिजली कंपनी के अधिकारियों को लेकर सीधे महिला की झुग्गी में पहुंच गए। महिला के घर में सिर्फ एक बल्ब था। लापरवाही मिलने पर मंत्री तोमर ने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई और महिला का बिल कम कराया। बाद में महिला का बिल सिर्फ 212 रुपए ही निकला। 2 साल इसके फ्रैक्चर हो गया, वेरिफिकेशन करिए, ये यहाँ रहती नहीं थी और कनेक्शन आपने काट दिया था। तो यहाँ पे कोई ऐसी वो भी नहीं है, कोई फैक्ट्री या यूनिट के फिक्स चार्ज लगेगा? नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर। ऐसा नहीं है ना? नहीं सर, नहीं सर। अगर वो नियम तो वो बताओ मुझे। नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर। तो फिर मुझे ये बताइए कि इस गरीब माँ का बिल इतना क्यों? तो आपसे इतना कहना चाहता हूँ, ये बिल जिसने जारी किया है, ये बिल मुझे ऐसे जारी करने वाले लोगों के खिलाफ भोपाल में तो मंत्री प्रद्युमन सिंह ने गरीब महिला को बढ़े हुए बिल से निजात दिला दी, लेकिन सवाल ये है कि क्या मंत्री के ही दखल देने से लोगों की समस्या का हल होगा? क्योंकि प्रदेश में मनमाने बिजली बिल उपभोक्ताओं के लिए परेशानी बने हुए हैं। भोपाल, इंदौर और जबलपुर समेत प्रदेश भर में आए दिन लोगों को भारी भरकम बिल थमाए जा रहे हैं। सर यहाँ पर जो बिजली देते हैं, जो मन में आता था 200-250 बिल, अब आ रहा है हर घर का कहीं 2,500 कहीं 4,000। देखते नहीं, बस दे देते और जाओ। अभी जैसे 2 महीने 3 महीने का था तो 2,500 डायरेक्ट दिया। बिल ज़्यादा आता है, 1,000 रुपये के करीब आ जाता है और कुछ ऐसा ज़्यादा चलता भी नहीं है। फ्रिज और कूलर बस सारे गर्मियों में, सर्दियों में तो खैर ज़्यादा नहीं आ रहा है, लेकिन गर्मियों में बहुत आ जाता है। 4,000 तो अभी पिछले 2 महीने से बिजली के बिल एकदम से 6,500-7,000 रुपये आने लगे। मतलब सीधे 1.5 गुना की वृद्धि हुई है। भैया अब आम आदमी कहाँ जाएगा? पहले जो 100 रुपये 200 रुपये का बिल आता था, आज की डेट में 1,500 रुपये का बिल आ रहा है। बिजली बिल की समस्या को लेकर प्रदेश की सियासत में करंट तो खूब दौड़ा, लेकिन लोगों को राहत देने कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। लॉकडाउन के दौरान भी लोगों को बढ़े हुए बिजली बिलों से काफी परेशानी हुई। उस वक्त बिजली विभाग के अधिकारियों ने तर्क दिया था कि लॉकडाउन की वजह से रीडिंग नहीं ले पाए हैं, जिस वजह से ये समस्या हुई। हालांकि अनलॉक के बाद भी लोगों को बिजली के बिल शॉक दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। तो बड़ा सवाल यही है कि दरअसल बिल में घालमेल होता है या फिर कोई और वजह है। और जिस खबर को लेकर हमने रिपोर्ट बनाई कि राजधानी भोपाल की एक झुग्गी बस्ती में एक झुग्गी के भीतर बिल आया 13,000 रुपये से ज़्यादा। अब इसे एक महज इत्तेफाक कहिए कि इस मामले में मंत्री बीच में आ गए, और वो मंत्री भी ऐसे कि जिस मामले में हाथ डालते हैं तो उस मामले की तह तक जाकर ही रुकते हैं।
इसके बाद हजारों रुपए का बिल महज 212 रुपए में कन्वर्ट हो गया। लेकिन अगर गलती नहीं थी बिजली विभाग की तो बिल 13,000 से 212 रुपए कैसे हो गया? कहां पर गलती होती है, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। मनीष शर्मा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच से जुड़े हैं, जबलपुर से हैं। मनीष शर्मा साहब, बहुत बहुत स्वागत है बंसल न्यूज में आपका। इसके अलावा हमारे साथ अनिल नाथ जी जुड़े हुए हैं। आप अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश मीटर रीडर संघ के, इंदौर से हमारे साथ जुड़े हैं। अनिल साहब, आपका भी स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। अनिल साहब, शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। दरअसल बिजली बिल में कहीं भी कोई गड़बड़ी होती है और पहला आरोप जाता है मीटर रीडर पर। लोग कहते हैं अरे रीडिंग ली नहीं होगी, या फिर रीडर गलत रीडिंग चढ़ाकर बिल बनाकर हाथ में दे गया। क्या कुछ आप सफाई देना चाहेंगे? रिपोर्ट आपने देखी होगी, 13,000 से ज्यादा का बिल था, लेकिन जब मंत्री ने जांच कराई तो वो बिल 212 रुपए का हो गया। एक्चुअल में साहब आजकल फ़ोटो रीडिंग होती है, हर महीने बिल में फ़ोटो आता है। फ़ोटो अगर बिल में नहीं आता तो विभाग के पास में रहता है। फिर गलती कहां से हो जाती है ये बताइए। राजधानी भोपाल में जो मामला सामने आया, 13,000 का बिल था एक झुग्गी के अंदर। मंत्री मौके पर पहुंचे, अधिकारियों को फटकार लगाई और अब बिल हो गया 212 रुपए। सर, मैंने आपके चैनल के माध्यम से और कई न्यूज़ माध्यम से जानकारी मिली है जी। वास्तविकता में होता क्या, कई बार मीटर भी फास्ट हो जाते हैं। उसमें मीटर रीडर की कोई गलती नहीं होती है जी। मीटर फास्ट हो जाते हैं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। क्या वो उपभोक्ता चाहे तो उसका बोलिए बोलिए। अब उसके बाद में अगर मंत्री जी जाते हैं, देखते हैं तो अच्छा काम है, मंत्री जी अच्छा काम कर रहे हैं। मंत्री जी तो अच्छा काम कर ही रहे हैं, लेकिन विभाग क्या कर रहा है? दरअसल सवाल तो यहीं खड़े हो रहे हैं। मनीष शर्मा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच से जुड़े हैं। मनीष साहब, आप लोग ने भी इस तरह के कई, जिनको हम पीड़ित कह लें, उन लोगों की आवाज़ ज़रूर उठाई होगी। क्या कुछ आप देखते हैं, किस तरह के मामले आते हैं, लोग किस तरह की शिकायतें करते हैं आप लोगों के पास आकर, और क्या वाकई समाधान हो पाता है फिर? देखिए, सबसे पहले तो अभी जो मुद्दा उठा था कि बिजली के बिल ज़्यादा आते हैं, उस पर हमारे पास बहुत ज़्यादा शिकायतें आती हैं। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पूरे मध्य प्रदेश में हमारा एक एनजीओ ऐसा है जो लगातार बिजली के मामले को लेकर सक्रिय रहा, और हम लोग ने जनहित याचिकाएं भी दायर की हैं, चाहे विद्युत नियामक आयोग हो, चाहे हाईकोर्ट, इन सब को लेकर जी। तो हमारे पास काफ़ी शिकायतें आती हैं और हर दिन आती हैं, 2-4-10 तो आ ही जाती हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, आपको पता होगा, सभी जानते हैं कि बिजली के टैरिफ के स्लैब बटे हुए हैं, 50 यूनिट, 150 यूनिट, 300 ऐसे करके जी। और हर स्लैब में बिजली के रेट अलग अलग होते चले जाते हैं। बिल्कुल। बहुत बार स्थिति ये होती है कि जो टाइम फिक्स होना चाहिए, जैसे मान लीजिए किसी तारीख को 25 तारीख को बिजली की रीडिंग होनी चाहिए, हर महीने 25 को हो रही है। कभी कभी क्या होती है कि 25 की जगह वो अगले महीने 10 तारीख को, 15 तारीख को हो जाती है। तो इसमें क्या होता है, यूनिट्स बढ़ जाती है। जैसे ही यूनिट्स आपकी क्रॉस करती हैं स्लैब से, और आपका बिजली का बिल समझिए लगभग डबल हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये विद्युत विभाग की ही कमी है, गलती है कि टाइमली रीडिंग ना लेना, और ये बढ़े हुए बिजली बिल का आने का एक बहुत बड़ा उनका एक कारण होता है। ये महत्वपूर्ण बात आपने कही। हमारे पास एक शिकायतें और आती हैं जी, और हमने उस शिकायत को लेके काफ़ी प्रदर्शन जी, हमारे पास बहुत बड़ी शिकायतें जब आई तो हम लोगों ने एक आंदोलन किया था, घरों में काले झंडे लगाइए, बिजली के बिल जलाइए। हमें प्रदेश में कम से कम 20 जिलों में इसमें सपोर्ट मिला था और हज़ारों लोगों ने ये आंदोलन किया था। उसके बाद जाके जो मई, जून, जुलाई में जो बिजली के बिल बढ़े हुए आ रहे थे, उसको माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सही कराया गया और फिर कम बिजली के बिल आने लगे। लेकिन यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि फास्ट मीटर चलना। मेरा सवाल ये है उनसे, मानव जी से, कि आखिर कैसे, जबकि कहा जाता है कि पूरी तरह से लेबोरेटरी में टेस्टेड मीटर आते हैं, और उसके बाद ये अगर फास्ट मीटर हो रहा है या स्लो हो रहा है तो ऐसे कैसे हो जाता है? क्योंकि बहुत सारी शिकायतें, लगभग हमारे पास पिछले 3 महीने में 150 से ज़्यादा शिकायतें फास्ट मीटर चलने की आई कि क्या करें। पूछा लोगों ने हमसे, हमने उनसे कहा कि आप वहाँ पर आवेदन दीजिए और वो आके चेक करेंगे। लेकिन हमारे पास एक आंकड़े थे, हमने RTI से निकाले थे कि लगभग 6 माह के आंकड़े थे कि 15,000 शिकायतें आई थी फास्ट मीटर चलने की, जिसमें से मात्र 150 मीटर गड़बड़ पाए गए। तो बाकी का क्या हुआ? वो क्यों नहीं
गड़बड़ पाए गए जब वो फास्ट चल रहे थे और उनका बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा था। तो सवाल ये उठता है कि कहीं ना कहीं सिस्टम में एक गड़बड़ी है, एक कमी है, मॉनिटरिंग की कमी है या इसकी गुणवत्ता के नियंत्रण की कमी है, जहाँ पर ये सारे बहुत मामला देखने में आते हैं। चलिए, एक बात आपने महत्वपूर्ण ये कही कि दरअसल जो रीडर है वो अपनी नियत तारीख पे नहीं आता और उसके बाद जब वो लेट आता है, इस बीच उपभोक्ताओं की यूनिट बढ़ चुकी होती है और स्लैब चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से उन्हें बिजली महंगी मिलती है। अनिल नाथ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अनिल नाथ साहब, हम जानना चाहेंगे जो मीटर रीडर इस वक्त मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं उनके ऊपर कितना दबाव है? क्या आपको लगता है कि उनको एक दिन में जितना टारगेट दिया जाता है वो उसको आसानी से अचीव कर लेते हैं, या फिर वो उस टारगेट को अचीव नहीं कर पाते और मीटर रीडिंग का काम डिले यानी देर से होता जाता है, इस वजह से आप अगले उपभोक्ता तक देर तक पहुंचते हैं, उसकी रीडिंग बढ़ चुकी होती है और फिर वो अगले स्लैब में दाखिल हो जाता है? लगता है आपको कि दबाव है या फिर आपको लगता है नहीं काम ठीक ठाक है? साहब, नहीं, दबाव तो है विभाग का। एक्चुअल में क्या हुआ, 2001 में मीटर वाचक योजना के तहत अनुबंध पे मीटर रीडर रखे गए थे। जी। वो अभी वर्तमान में इंदौर कंपनी में ही काम कर रहे हैं और जबलपुर कंपनी में 1-2 जिलों में काम कर रहे हैं जी। बाकी सारे आउटसोर्स के माध्यम से काम कर रहे हैं मीटर रीडर हैं, जो ठेकेदार के माध्यम से कर्मचारी उपलब्ध कराए गए हैं। उनका भी शोषण हो रहा है। 7,000 रुपये में उनसे काम दिया जाता है और 7,000 के एवज में उनसे 14,000 का काम दिया जाता है, जबकि 1200 या 1500 उपभोक्ता देना चाहिए, उनको 2,000 दे दिए। अब उसको ऊपर दबाव तो रहता, भाई नौकरी है उसको करना है। ये सरकार को चाहिए कि इनको इस्टेब्लिशमेंट, एक रोजगार दे। मैं भाई साहब की बात से सहमत हूँ कि कहीं ना कहीं स्लैब का बढ़ जाना या घट जाना, क्योंकि टाइमिंग का जो है, मैं भी चाहता हूँ सरकार के माध्यम से अच्छा काम हो, हम लोग भी चाहते हैं, लेकिन उनकी मजबूरियों को भी मंत्री जी को जाके देखना चाहिए, उनको आके एक सम्मेलन बुलाना चाहिए, भाई आपकी क्या समस्या है। चलिए, ये सभी लोगों को एकजुट होकर अगर काम करेंगे जब तो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश या आत्मनिर्भर भारत बनेगा। ठीक, आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए हिस्सा है। इधर उपभोक्ताओं का तेल निकल रहा है नीलनाथ साहब, दरअसल आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए। भोपाल की भीमनगर बस्ती से आपको एक और रिपोर्ट दिखाते हैं। दरअसल इससे पहले जो रिपोर्ट आपको दिखाई उसमें भी भोपाल का जिक्र था, लेकिन हमने कुछ अपने संवाददाताओं को फील्ड में भेजा और ये पता करने की कोशिश की कि क्या ऐसे मामले 1-2 होते हैं या फिर कई लोग इस तरह की दिक्कतों को झेल रहे हैं। हमें एक ऐसी झोपड़ी मिली जहां पर सिर्फ एक बल्ब मौजूद था, उसके अलावा और कुछ नहीं। उस बल्ब का इस्तेमाल भी वो लोग सिर्फ रात में खाना बनाते वक्त करते थे, लेकिन बीते 2 महीने का बिल 6,000 रुपये आ गया। देखिए रिपोर्ट। भीमनगर बस्ती में रहने वाले सुरेंद्र भाई के घर हम पहुंच चुके हैं। हालांकि अति गरीबी में ये अपना जीवन यापन करते हैं। आप यहां पर देखेंगे तो टूटी फूटी छत है, 3 तरफ से दीवार उठी हुई है, इसके अलावा यहां पर कुछ भी नहीं है। और अगर कनेक्शन की बात की जाए तो एक सिंगल बत्ती कनेक्शन है जिसमें ये बल्ब लगाते हैं, और इस बल्ब का जो बिल है वो कितना आता है सुरेंद्र भाई? 600 रुपये है। तो अभी तो बल्ब भी नहीं लगा हुआ, कैसे बल्ब जलाते हैं? रात में सिर्फ जब खाना बनाता हूँ 2 घंटे के लिए इसको यूँ लगा लेता हूँ बस, और सुबह निकाल के रख देता हूँ, शाम के ही रख देता हूँ। तो ये जो 6600 रुपये आपका बिल आया है, ये कितने दिन का बिल दिया है? ये 2 महीने 2.5 महीने का है, 3 महीने होंगे लगभग बस। तो शिकायत करने गए थे आप? शिकायत करने गए थे, मानने को तैयार ही नहीं। क्या कहे? बोलते हैं पुराना बिल है। मैंने पुराना बिल कहाँ से होगा, मैं था ही नहीं, पूरा क्लियर था पुराना। ये देखिए सुरेंद्र जी हैं, ये इनका बिल है। आप देखेंगे एक हमने मोबाइल के ज़रिए, स्मार्ट ऐप के ज़रिए बिल खोला है और इसमें साफ तौर पर आप देख सकते हैं जो 6,000 से ऊपर का ये बिल यहाँ पे दिखा रहे हैं। कैमरामैन विजय शेजकर के साथ बंसल न्यूज़ के लिए भोपाल से वासु चौरे। दरअसल ये परेशानी किसी एक की नहीं, 2 की नहीं। आप जिस तरफ झुग्गी बस्ती इलाके में निकल जाइए, उसके अलावा अगर आप कुछ अच्छी कॉलोनीज़ में भी चले जाइए जहाँ पर लोग साधन संपन्न हैं, इसलिए वो 200, 400 और कई बार 1000 रुपये तक की कीमत को भी माइंड नहीं करते और ये सोच कर कि हाँ बिल इतना ज़्यादा आया होगा चुका देते हैं। लेकिन शायद इसी नज़रअंदाजी को बिजली विभाग अपने लिए प्लस पॉइंट मानता है और कई बार वो लोगों से ऐसे बिल वसूलता है जिसको देखकर लोगों को शौक लग जाता है। मनीष शर्मा साहब, आपके पास आना चाहूँगा। अब तक की चर्चा में कई महत्वपूर्ण बातें निकली। एक तो अनिल नाथ साहब ने इस बात को स्वीकारा है कि उनके पास जो लोग इस वक्त काम कर रहे हैं बतौर मीटर रीडर, उनके पास काम ज़्यादा है और वो चाहते हैं सरकार से
कि ओवरलोड जो काम है उसको कम किया जाए। उनका कहना है कि अगर एक शख्स 1200 से 1400 घरों पे जाकर मीटर रीडिंग कर सकता है, उसको 2000 का टारगेट दे देते हैं। ऐसे में फिर वो यकीनन रीडिंग लेट होती है, स्लैब अगला आ जाता है। क्या आपने इस तरह की भी कोई याचिका या जो मीटर रीडर्स हैं इनकी तरफ से कभी कोई लड़ाई लड़ी है कि नहीं भाई हमें जितना पैसा मिलता है उतना काम दीजिए, या फिर जितना काम हम कर सकते हैं कम से कम उतना काम तो दीजिए? है मुख्यमंत्री जी को मंच के माध्यम से विभागों में जो कमी है पोस्ट की, इस समय लगभग 60% पोस्टिंग है, 40% वहाँ पर काफ़ी कमी है, रिक्त पद हैं 40%। हमने उन पदों को भरने की बात की है, क्योंकि यदि पद भरेंगे तो डेफिनेटली कार्य का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कम हो जाएगा, वर्कलोड जो सामने वालों पर है और भी उनके सहयोगी मिल जाएंगे और वो कम हो जाएगा। और उस पर हमको अभी जानकारी मिली थी कि सरकार इसको प्रक्रिया में ले रही है, क्योंकि हमने उनको लीगल नोटिस जारी किया था और ये कहा था कि इससे सफ़र हो रहा है और बहुत सारी परेशानी आ रही है, अगर ऐसा नहीं करते तो हम लोग बहुत जल्दी इस मामले को लेकर जनहित याचिका दायर कर देंगे। तो उनका अभी हमको जवाब आया था कि इस पर प्रक्रिया चल रही है और वो भर्ती करने के प्रयास में है। हाँ, मैं एक बात आपसे और बताना चाहूँगा, वो उस समय छूट गई थी कि एक प्रॉब्लम और होती है, वो एक टेक्निकल प्रॉब्लम है लाइन लॉस की, क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पूरे इंडिया का 30% लाइन लॉस है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है बिजली का वो 30% नुकसान में है, सबसे ज़्यादा है पूरे इंडिया में। देश का है वो 24% है। तो कहीं ना कहीं ये लाइन लॉस कैसे होती है, मीटर दो लगे होते हैं, आपने देखा होगा, एक हमारे घर में लगा हुआ होता है और एक जिस पोल से हमें सप्लाई होती है हमारे यहाँ पर पूरे एक क्षेत्र में, वहाँ भी एक मीटर लगा होता है। उसकी रीडिंग और सारे घरों की रीडिंग को ये कंपेयर करते हैं और उसके बाद कहीं ना कहीं इसका एडजस्टमेंट करते हैं, क्योंकि वो बीच में जो हमारी लाइन आती है, सर्विस लाइन होती है, कहीं ना कहीं उसमें लाइन लॉस होता है। तो एक बड़ा रीज़न ये भी है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की योजना में या पॉलिसी में कमी है कि लाइन लॉस को वो घटा नहीं पा रहा है और उसका भुगतान हमको ये इनके इन प्रकरण करना पड़ता है। लाइन लॉस का जो नुकसान है दरअसल वो भी उपभोक्ताओं से वसूला जा रहा है, जिसकी वजह से आपको एक औसत बिल थमा दिया जाता है, चाहे आपने उतनी बिजली जलाई हो या नहीं जलाई हो। तो दरअसल लोग सिर्फ राजधानी भोपाल में परेशान नहीं हैं। हमने रुख किया ग्वालियर की तरफ, हमने रुख किया इंदौर की तरफ और लोगों से बातचीत की और जाना कि क्या वाकई वो अपने बिल से परेशान हैं, क्या कुछ इस दौरान लोगों ने कहा, आइए आपको सुनाते हैं। बिजली के बिल से तो साहब सभी परेशान हैं और मेरा खुद का 53,000 का बिल आया था, कोरोना के चक्कर में भर नहीं पाया था, जिसका इतना ज़्यादा लग के आ गया बिल कि मैं बहुत परेशान हो गया। मैंने कई चक्कर लगाए साहब, लेकिन बड़ी सुनवाई नहीं हुई, बहुत लेट सुनवाई हुई। सर बिजली का बिल बहुत हाई लेवल हो रहा है और आसमान छू रहा है, सब कुछ कह नहीं सकते, अंग्रेज का पता लगा रहे हैं और वैसे भी रेटिंग ज़्यादा बढ़ा रहे हैं सर। ऐसे निजीकरण होगा सबसे ज़्यादा और ज़्यादा बिजली आ रही है, अंग्रेज खपत दे रहे हैं, गरीब आदमी कहाँ से बिल भरे। सर एक कमरा है, छोटा सा बस्ती है और 1,000 रुपये मिनिमम 1500 से आता ही है। लाइट बिल भर के शिकायत भी करिए, हम परेशान हो जाते हैं, गोला जलाते हैं। सर हमारा 3,700 रुपये आया है, तो सर बहुत दिक्कत है, बिजली के बिल से तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है। अब यूनिट कभी चेक करने आते कभी नहीं आते, ये भी परेशानी है। बहुत ही ज़्यादा लाइट बिल आ रहा है और उसके बाद में इतनी तकलीफ हो रही है कि उसकी कोई शिकायत करने जाओ तो शिकायत करता भी कोई सुन नहीं रहा है। बिल भरना ही पड़ेगा, आपको देना ही पड़ेगा, नहीं दे तो आप बिजली काट करके जा रहे हैं। और उसके बाद में हमने 2-3 बार कंप्लेंट करी तो फिर भी हमारा एक बार लाइट भी कट करके गए। तो दरअसल ज़्यादातर लोगों का ये कहना है कि बिजली के बिल ज़्यादा आते हैं और इस कदर ज़्यादा आते हैं कि अब वो उन पर एक बोझ सा महसूस होने लगा है। वहीं लोगों का ये भी कहना है कि शिकायत करते हैं लेकिन सुनवाई नहीं होती। अनिल नाथ साहब, आपके पास आना चाहूँगा। एक आम शिकायत ये भी है लोगों को कि अगर बिजली का बिल बढ़ा हुआ थमा देते हैं और जब हम बिजली विभाग के चक्कर काटते हैं या दफ्तर के चक्कर काटते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती। एक टका सा जवाब मिलता है कि जो बिल आया भर दीजिए, हम जाँच बाद में कराएंगे। आपको लगता है कि वाकई इस समस्या का समाधान होना चाहिए, सुनवाई गंभीरता के साथ होना चाहिए लोगों की? नहीं साहब, सुनवाई होना चाहिए, हम भी चाहते हैं। सुनवाई में किसी को भी क्या है कि पूरा हक है, वहाँ जाएगा अधिकारी के पास में, अगर वो देता है कि सही ये समस्या है, मीटर चेक करवाना, ये भी जिसका बिल सुधार होना है वो होना चाहिए। ठीक। और जो मीटर रीडर्स पर ये आरोप लगते हैं कि वो रीडिंग लेने नहीं जाते हैं घर, अपनी मनमर्जी से रीडिंग डालकर बिल थमा देते हैं, क्या कहेंगे इस आरोप के बारे में? क्या वाकई मीटर रीडर कुछ ऐसे हैं जो इस तरह का काम करते हैं, या फिर आपको लगता है कि नहीं सभी लोग ईमानदारी से काम करते हैं, जो रीडिंग होती है उसी का बिल थमाया जाता है?
अब जहाँ तक मेरे संज्ञान में है, आजकल तो फोटो रीडिंग होती है, उसकी लोकेशन तक ट्रेस होती है कि ये वहाँ पर रीडिंग ले रहा है कि नहीं ले रहा है। ओके, हाँ। जहाँ इंदौर का सवाल है, मेरी जानकारी में यहाँ पूरे इंदौर में, इंदौर कंपनी के अंदर लोकेशन भी ट्रेस होती कि इनके घर पे रीडिंग लेने गया या नहीं गया, और टाइमिंग और डेट तक रहती है। यानी जो व्यवस्था है वो तकनीक के जरिए चल रही है, हम पता कर सकते हैं कि मीटर रीडर घर गया था कि नहीं गया था। तो अनिल साहब, क्या लगता है, मीटर क्या भाग रहे हैं तेज रफ्तार से, या फिर जिस तकनीक के आधार पर मीटर को चेक करके लगाया जा रहा है उसमें कहीं कोई लोच है, कहीं कोई लोचा है, जिसकी वजह से मीटर या तो तेज चलने लगते हैं या फिर कहीं स्लो होने की भी शिकायत मिलती है? आपको लगता है कि मीटर्स में एक बार फिर से गहन जांच पड़ताल होना चाहिए? साहब, इस बारे में क्या है कि हमारे वरिष्ठ अधिकारी कुछ बात कर सकते हैं, क्योंकि हमको जहाँ तक है हमको रीडिंग लेने का अधिकार है, और रीडिंग लेने के बाद में जो बिल जनरेट होता है, बिल उसके घर तक पहुँचाना हमारा काम है। लेकिन जब आप लोगों के घरों तक जाते होंगे, लोग आपसे भी शिकायत करते होंगे कि भैया रीडिंग तो ले जाते हो लेकिन बिल देखो कितना आ रहा है। साहब, अब ये तो अमूमन हर किसी की यही समस्या है, टैरिफ इतना जो, जैसे अगर वो 100, 150, 200, 150 के ऊपर जैसे गया, उसको सब्सिडी नहीं मिलती है। ठीक। मनीष शर्मा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष शर्मा साहब, क्या लगता है आपको, सरकारें आती हैं जाती हैं, कोई लोगों को लुभाने के लिए कुछ वादे करता है, कोई टैरिफ में छेड़छाड़ करता है, फिर दूसरी सरकार आती है, वो कहती है कि कोरोना का काल चल रहा है इसलिए 6 महीने तक आप सबके बिल माफ़। लेकिन दरअसल इस बिल के माफ़ करने के पीछे कहीं ना कहीं एक नुकसान होता है कंपनी को, और ये बात तय है कि कंपनी नुकसान में नहीं चलाई जाती, वो पैसा कहीं ना कहीं इधर उधर आखिरकार एडजस्ट किया जाता है। तो ये बढ़े हुए बिल क्या इस तरफ इशारा करते हैं कि अब कंपनियां जो कोरोना काल में बिल माफ़ किए गए थे, अब उनका एडजस्टमेंट कर रही हैं? जी बिल्कुल कर रही हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस समय पूरी जितनी भी कंपनियां लगभग 38,000 करोड़ रुपए के घाटे में चल रही हैं, और जिसमें से 20,000 करोड़ रुपए वो रुपए हैं जो सरकार ने सब्सिडी में दिए हुए हैं, कहीं बिल माफ़ी करके दिए हुए हैं या फिर किसानों की बिजली की माफ़ी की, और वो अभी तक उन्होंने चुकाए नहीं है। तो डेफिनेटली अगले साल की बिजली की खरीदी के लिए, क्योंकि काफ़ी पैसे लगते हैं, हज़ारों करोड़ रुपये अगले साल की बिजली यानी जो भी फसलों को देने के लिए और सप्लाई करने के लिए हमको खरीदना पड़ती है। बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज से बिजली खरीदते हैं, हमको उनको पे करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं इसकी पूर्ति के लिए बिजली के रेट तो बढ़ाना तय है, और वो बढ़ते ही है। और इसी के आड़ में ऊट पटांग बिलिंग करके, जैसा आपने बताया कि यहाँ पर जो शिकायत का जो एक सेल है इनका, ये बिल्कुल प्रॉपर काम नहीं करता है। कई बार हम लोग खुद लड़ पड़ते हैं कि आप लोग शिकायत ढंग से नहीं सुनते हैं और अच्छे से इसकी कार्रवाई नहीं करते और टाल देते हैं। आप पहले बिल जमा कीजिए, उसके बाद, और फिर बाद में कभी कुछ एडजस्टमेंट कभी होता नहीं है, हो गया सो हो गया। तो ये इनके प्रकरण मैंने पहले कहा, कहीं ना कहीं ये अपनी पूर्ति करते ही बिल बढ़ा के दिखा के, कई यूनिट्स बढ़ाकर। हाँ, आपके मीटर की एक बात और जवाब देना चाहूँगा मैं, थोड़ा सा मुझे आइडिया है कि काफ़ी कुछ खोजें हुई जो नए मीटर लगे थे इलेक्ट्रॉनिक, उसमें 2 बातें सामने आई थी कि यदि 45 डिग्री टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो इसकी जो रीडिंग कैपेसिटी है वो प्रभावित होने लगती है। ऐसे ही अगर 5 डिग्री से कम अगर टेम्परेचर होता है तो इसकी रीडिंग प्रभावित होने लगती है और ये फास्ट हो जाते हैं। तो ये एक ऑब्जेक्शन हमने भी न्यायालय आयोग के सामने उठाया हुआ है और उस पर जांच चल रही है, और हमने ये भी इस पर कहा है कि आप इस पर तत्काल निर्णय लीजिए और इसकी प्रॉपर तरीके से किसी अच्छे अलग के, यानी एक थर्ड पर्सन से, किसी थर्ड लेबोरेटरी से आप जांच करवाई जो इंडिपेंडेंट हो। गवर्नमेंट की लेबोरेटरीज हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देती सरकार के, तो हमने ये आपत्ति उठाई और उस पर शायद कार्रवाई चल रही है। ठीक है, चलिए, तो कुल मिला के चर्चा का जो निचोड़ है वो यही है कि भाई अगर आपके घर बिजली का बिल ज़्यादा आता है तो आप ही को अलर्ट रहना है, और अगर आपको ये लगता है कि मीटर तेज़ चल रहा है तो फिर बिजली विभाग के चक्कर भी आपको काटना है। अगर आप ये सोच कर कि सब कुछ ठीक चल रहा है, बिजली के बिल भरते रहे, तो फिर कंपनियां अपनी मनमानी करती रहेंगी। वो किसी भी तरह से नुकसान में कंपनी नहीं चलाएंगी, इधर उधर से करके आपकी जेब ढीली की जाएगी और अपना घाटा पूरा किया जाएगा। मनीष शर्मा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बंसल न्यूज़ से जुड़ने के लिए। अनिल नाथ साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए, इस चर्चा में भाग लेने के लिए। तो अगर आप मध्य प्रदेश में रहते हैं और यहाँ पर बिजली कंपनी के उपभोक्ता हैं, ये भी बता दूं कि मध्य प्रदेश में जो टॉप महंगी बेचने वाले बिजली राज्य हैं उनमें मध्य प्रदेश का नाम भी है। तो अगर आप वो महंगी बिजली खरीद रहे हैं और उसके बाद भी बिल अनाप शनाप आते हैं तो जागरूक आपको ही रहना होगा,
वरना आपकी जेब ढीली होती चली जाएगी। भोपाल में जिस महिला का बिल 13,000 से 212 रुपये हुआ, हर शख्स उस महिला की तरह खुश नसीब नहीं है। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।